हेलो स्टूडेंट्स। करंट रेशियो के बाद अब टर्न है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी हम लोग बोलते हैं। अब ये क्या होता है? लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो इज़ द लिक्विडिटी रेशियो विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में इंटरप्राइजेस अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी लाइबिलिटीज़ पे करने में कितना एबल है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो को हम लोग फाइंड करते हैं। सो इट्स एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। ये किस किस में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है? लिक्विड रेशियो किस किस में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है? लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। और इसका एक्सप्रेस इज अ पेवर रेशियो से 1:1। अगर ये 1:1 आता है तो उसको हम लोग आइडियल रेशियो मानते हैं। मतलब कि अगर एक लाइबिलिटीज़ पर अगर एसेट्स, क्विक एसेट्स अगर एक है, मतलब ये आइडियल रेशियो है, इसको आइडियल रेशियो माना जाता है। मतलब लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो अगर आपको 1:1 आ रहा है, इट्स मीन्स कि एंटरप्राइजेस उसको ऑब्लिगेशन पे करने में, शॉर्ट टर्म पीरियड में ऑब्लिगेशन पे करने में एबल है, उसको आइडियल रेशियो माना जाता है 1:1। अब हमें देखना है कि लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है ना। लिक्विड एसेट्स आर द एसेट्स दैट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कैश और कैश इक्विवेलेंट फॉर्म में होती हैं और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ऐसी सभी एसेट्स जिनको हम वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स। इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में मतलब बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स आते हैं। इसमें से हम लोग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्या होते हैं? ये लाइबिलिटीज़ होते हैं, इसको हम लोग डेटर से माइनस कर देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब करंट एसेट्स में से हम लोग क्या हटा देते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग हटा देते हैं, बाकी करंट एसेट्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? क्विक एसेट्स होती हैं, जिसको कि हम वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और इसकी डेफिनेशन दी है, इससे आपको समझने में और ईजी होगा। लिक्विड और क्विक एसेट्स आर द एसेट्स विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। जैसे मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसी एसेट्स जिनको हम वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी कौन सी एसेट्स होती हैं? क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स होती हैं। इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब इनको हटा देते हैं। किस किस को? इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम इसमें से हटा देते हैं, बिकॉज इट टेक्स टाइम बिफोर इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। क्योंकि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लग जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड में ये इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट नहीं होती। इसलिए हम लोग इन्वेंट्रीज को क्या करते हैं? करंट एसेट्स से हम लोग इसको हटा देते हैं, मतलब क्विक एसेट्स में हम इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करते। वाइल प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमने एडवांस हम लोगों ने एक्सपेंसेस किए होते हैं, सो दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इसलिए ये कैश में कन्वर्ट होने का इनका क्वेश्चन ही नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं? क्विक एसेट्स में हम इसको क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी होती है क्विक एसेट्स। मतलब करंट एसेट्स में से हम लोग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर माइनस कर दें, तो जो हमारी करंट एसेट्स बचती हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो क्विक एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। करंट लायबिलिटीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। करंट लायबिलिटीज़ आर द लायबिलिटीज़ रिपेबल विद इन 12 मंथ और विद इन अ पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब जब बैलेंस शीट बनती है, पूरी अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ के बाद जब बैलेंस शीट बनती है, तो उसके पहले 12 मंथ के अंदर current liabilities are the liabilities repayable within a 12 month within the period of the operating cycle from the date of balance sheet. They are shown under the head current liabilities in the balance sheet. वो सभी लाइबिलिटीज़ जो कि 12 मंथ के अंदर हमको पे करनी होती है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर,
और बैलेंस शीट बनने के पहले एक अकाउंटिंग पीरियड में जो हमको लायबिलिटीज़ पे करना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ होती है, जो कि हमने करंट रेशियो में जब फाइंड किया था, जब भी हमने इसको पढ़ लिया था, इसके बारे में हमने समझ लिया था। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल में बिल पेबल्स और सैलरी क्रेडिटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ये काय के पार्ट होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ के पार्ट होते हैं। सो अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन।